आपका स्वागत है। हर एक सेल्समैन को सक्सेसफुल होने के लिए ज़िग ज़िगलर की द आर्ट ऑफ सेलिंग बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में शानदार और सरल प्रिंसिपल्स हैं। कुछ प्रिंसिपल्स इस ऑडियो बुक समरी में दिए जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप सेलिंग इंडस्ट्री में शिखर तक पहुंच सकते हैं। 1. Persuade, don't just convince. प्रोस्पेक्ट्स कन्विंस्ड हो जाते हैं कि उनकी एक स्पष्ट जरूरत है जिसे आपका प्रोडक्ट सर्विस पूरा करता है, ज़िगलर कहते हैं। आप बताकर राजी नहीं करते, आप सवाल पूछकर राजी करते हैं। कस्टमर से उचित क्वेश्चंस पूछें, उनके आंसर्स को ध्यान से सुनें। वे आंसर्स अगले क्वेश्चंस की ओर ले जाते हैं और अंत सेल की ओर ले जाएंगे। लोगों को सुनना एक महान संबंध निर्माता रिलेशनशिप बिल्डर है, जो पर्सुएशन की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। 2. People buy solutions not products/services. हम सभी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिन्हें लाभ या समाधान कहा जाता है। इसलिए सेल्स पीपल को जरूरत के हिसाब से नेतृत्व करना चाहिए। प्रोडक्ट क्या है यह बताने में अपना समय और प्रोस्पेक्ट्स का समय बर्बाद न करें। उन्हें बताएं कि यह उनके लिए क्या कर सकता है और यह उनके लिए कैसे करेगा। 3. The primary objective of sales is to add value. यदि आपका मुख्य उद्देश्य सेल्स से पैसा कमाना है, तो अक्सर आप बेचने से चूक जाते हैं। पैसा कमाना सेल्स का बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। इसलिए चर्चा का फोकस हमेशा इस बात पर होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है और यह कस्टमर के लिए कैसे वैल्यूएबल है। अगर हम इन दो बिंदुओं पर ध्यान दें, तो पैसे अपने आप आ जाएगा। ज़िगलर कहते हैं, सफल सेल्स प्रोफेशनल्स प्रोस्पेक्ट के लाभ के लिए सेल करते हैं, न कि अपने पर्सनल लाभ के लिए। ज़िगलर आगे बताते हैं, आपके पास जीवन में वह सब कुछ हो सकता है जो आप चाहते हैं, यदि आप दूसरे लोगों को वह पाने में पर्याप्त मदद करते हैं जो वे चाहते हैं। 4. Do ethical business. लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ईमानदारी किसी भी बिजनेस का एक अभिन्न अंग है। मैनेजमेंट के रूप में डॉक्टर स्टीवन कॉवी ने कहा, जीवन में सही चीज है सही चीजें करना। हमें केवल सही चीजें करने में संलग्न होना चाहिए। हमारा ध्यान कस्टमर्स के साथ विश्वास बनाने पर होना चाहिए। वह विश्वास हमेशा नैतिक बिजनेस और गहरे संबंधों का उत्पाद होता है। ज़िगलर कहते हैं, आप नीड्स का आविष्कार या निर्माण नहीं करते हैं। यह सेलिंग नहीं है। आप एक नीड या प्रॉब्लम को उजागर करते हैं जो पहले से मौजूद है और इस प्रोसेस में एक सॉल्यूशन, एक रियल सर्विस प्रदान करते हैं। यह कभी न भूलें कि किसी रिश्ते को निभाने में सालों लग जाते हैं और उसे तोड़ने में चंद मिनट। 5. Prepare, prepare and prepare. बिना तैयारी के मीटिंग में जाना एक बड़ी आपदा है। ऐसा करके सेल को तो भूल जाइए, आप बस किसी का टाइम वेस्ट ही करेंगे। प्रोडक्ट सर्विस के बारे में पहले से तैयारी करें। कस्टमर, उसके बिजनेस और उनकी आवश्यकताओं पर रिसर्च करने में टाइम स्पेंड करें। क्वेश्चंस की लिस्ट पहले से बना लें। मीटिंग का उद्देश्य स्पष्ट रखें, ध्यान से सुनें, नोट्स बनाएं, अगले चरणों के साथ मीटिंग समाप्त करें। आपने कस्टमर से जो वादा किया था, उसे कभी न भूलें। लोगों को हमेशा याद रहता है कि आपने क्या वादा किया था और आपने क्या दिया। जब आप अगली बार कस्टमर से मिलने जाते हैं, तो पिछली मीटिंग्स के नोट्स को रिव्यू करें। स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं, यदि आप योजना बनाने में विफल रहते हैं, तो आप विफल होने की योजना बनाते हैं। 6. Start with people you know. ज्यादातर समय हम रिश्ते को खोने के डर से प्रोडक्ट सर्विस के बारे में अपने प्रियजनों को बताने से बचते हैं। इस पर ज़िगलर कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट उन सभी अजनबियों के लिए काफी अच्छा है, तो यह आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए अच्छा क्यों नहीं है? यदि आप जो बेच रहे हैं वह आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, तो आप इसे क्यों बेच रहे हैं? अगर यह अच्छा है, तो आप इसे उन लोगों से दूर क्यों रखना चाहेंगे जिनकी आप सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। 7. Build on the positives in life. मन की पॉजिटिव कंडीशनिंग सक्सेस का एक बहुत बड़ा साधन है। पास्ट के इम्प्रेशंस प्रेजेंट पर असर डालते हैं। इसलिए पास्ट के सभी पॉजिटिव इम्प्रेशंस को दूर करें और पॉजिटिव इम्प्रेशंस पर फ्यूचर का निर्माण करें। यह आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से मदद मिलेगी। याद रखें, सक्सेस ही सक्सेस की ओर ले जाती है।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। किसी भी तरह से आप सही हो। यह भी याद रखें, जब लोग आपसे कुछ खरीदने से मना कर दें, वे बिजनेस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं, न कि आपको पर्सनल लेवल पर। जिगलर कहते हैं, जब आपके प्रोस्पेक्ट्स ना कहते हैं तो इसका कारण अक्सर यह होता है कि वे हाँ कहने के लिए पर्याप्त जानते नहीं हैं। अपने कस्टमर्स को नहीं, नो से जानने, नो और अंत में हाँ, यस में ले जाने के लिए उनकी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रेरणाओं की समझ और उन्हें संतुष्ट करने के लिए आपके प्रोडक्ट सर्विस की क्षमता की आवश्यकता होती है। 8. Balance emotions and logic in discussions. हम में से ज्यादातर तार्किक निर्णय लेने का दावा करते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि हम आमतौर पर भावनात्मक निर्णय लेते हैं। इसलिए सेल्स प्रोसेस में भावना और तर्क को जोड़ना समझ में आता है। टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट्स इसका जीता जागता सबूत है। जिगलर कहते हैं, भावनाएं प्रोस्पेक्ट्स को अभी एक्शन लेने के लिए और तर्क उन्हें बाद में अपनी खरीद को सही ठहराने में सक्षम बनाता है। 9. Price not on a cost plus basis but on a value creation basis. प्राइसिंग कम्पिटिटिव होनी चाहिए। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह दोनों पक्षों यानी बायर एंड सेलर के लिए निष्पक्ष होना चाहिए। एक अच्छा कस्टमर इस बात का सम्मान करता है कि सेल्स पीपल को बिजनेस से पैसा कमाने की आवश्यकता है। यदि कोई कम्पिटिटिव प्रेशर में लगातार कीमत कम करता है और फिर वह क्वालिटी प्रदान नहीं करता है जो होनी चाहिए थी, तो यह बेईमानी है। कस्टमर के लिए अपने प्रोडक्ट सर्विस की वैल्यू के आधार पर प्राइसिंग पर टिके रहें और कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करें। आप लंबे समय में जीतेंगे। 10. Identify the decision maker clearly. कई बार सेल्स पीपल गैर निर्णय निर्माताओं नॉन डिसीजन मेकर्स के साथ बातचीत करने में काफी समय बिताते हैं। एक बकवास प्लान को शानदार ढंग से एग्जीक्यूट करने का कोई मतलब नहीं है। इसे लोगों के साथ समय बिताने का कोई मतलब नहीं है जो न तो डिसीजन मेकर्स हैं और न ही डिसीजन एनेबलर्स हैं। इसलिए एक सेल्स पर्सन का पहला काम डिसीजन मेकर एंड और एनेबलर की पहचान करना और फिर डिस्कशंस को संचालित करना होना चाहिए। फाइनल थॉट्स। सेल्स वास्तव में सेल्स के बारे में नहीं है। यह कस्टमर्स को खरीदने में मदद करने की एक प्रोसेस है। कस्टमर्स की नीड्स और आपके प्रोडक्ट्स सर्विसेज की योग्यता पर सवाल उठाकर उनके साथ जुड़े। यदि चर्चाओं से उनकी नीड्स और आपके प्रोडक्ट्स सर्विसेज की उपयोगिता के बीच मेल हो सकता है तो सेल अपने आप हो जाएगी। विश यू ग्रेट टाइम सेलिंग।